ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं आपको एक अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। वो दरअसल जब छात्र जीवन था मेरा, पहले मैं बोर्डिंग में था, फिर यूनिवर्सिटी में आया और यूनिवर्सिटी के बाद जब नौकरी लगी, पत्रकार बने, तो हाल थोड़ा सा फटे हाल था, जेब में पैसे होते नहीं थे और सरकारी बसों से मैंने खूब यात्रा की, खूब धक्के खाए, खास हरियाणा रोडवेज की बसों में। हरियाणा रोडवेज की बसों में अंदर एक पट्टी होती थी, यात्री अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। भैया सरकार का कोई लेना देना नहीं, हरियाणा रोडवेज का कोई लेना देना नहीं, आप अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। यह लगभग 3 दशक पहले की बात हो गई और आज जब हम विश्व गुरु बनने की ताल ठोक रहे हैं, चौथी सबसे बड़ी हम अर्थव्यवस्था बन गए हैं, विश्व गुरु बनने का संकल्प ले लिया है, सबसे तेजी से हमारी विकास दर बढ़ रही है, आर्थिक विकास दर। ऐसे में एक बड़ी छोटी सी खबर आती है, बड़ा देश है ना भाई, 140 करोड़ लोगों का देश है। पिछले 27 दिनों में मध्य प्रदेश में 10 मासूम और राजस्थान में 3 मासूमों की मौत हो गई। अरे भाई, बच्चे मरते रहते हैं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये 2 साल से भी कम उम्र थी इनकी, इन्होंने खांसी की दवा पी, उस दवा में दरअसल जहर था, पर कोई ये मानने को ही तैयार नहीं। मौत हुई, मध्य प्रदेश सरकार कहती है नहीं नहीं, दवाई में कोई गड़बड़ी नहीं। सुर में सुर मिलाती है राजस्थान की सरकार कि नहीं, ऑल इज वेल, सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र सरकार भी कहती है। यहां सरकारों का खेल देखिए, 4 सरकारें। आप कहेंगे अभी तो 3 ही सरकार बताई है, चौथी कौन सी? चौथी सरकार तमिलनाडु। ये एक खांसी का जो सिरप, कफ सिरप जो दिया जा रहा था, वो बन रहा था तमिलनाडु में। तो कम से कम एक किसी ने, शख्स ने इतनी जहमत उठाई कि तमिलनाडु सरकार से पूछ लो भाई, वहां पे सैंपल चेक कर लें। चेक किया गया तो उसके अंदर एक पदार्थ जो 0.1% होना चाहिए, वो 48% था। पेंट में, सॉल्वेंट में जो चीज इस्तेमाल होती है जिससे बड़ा मीठा मीठा और गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, कफ सिरप, कि बच्चा आराम से पी ले, आधा जहर आधी दवाई। पर किसी को यह बात समझ में नहीं आई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, अभी पूरा परिचय मैं सबका देने वाला हूं, वो कह रहे हैं हम तो 10 सालों से, 15 सालों से पूरा चेक कर रहे हैं। 2-4 बार, 10 बार कोई दिक्कत आ गई तो बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? फिर उस पर से तुर्रा ये कि सरकार तो कह नहीं रही कि ये दवाई लो, तो आप ऐसी दवाई क्यों लेते हैं? तो भैया कर क्या रहे हो? एक वो शतुर्मुर्ग होता है ना, सरकारें शतुर्मुर्ग तो नहीं बन सकती ना, या गांधी जी के 3 बंदर तो नहीं बन सकते ना आप, कि ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे। कंपनी की बड़ी है चिंता, भाड़ में जाए जनता, बच्चे मर जाएं, और मीडिया भी इसमें शामिल है। बरेली में क्या हंगामा हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, जबकि देश के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि ये जज जूरी आप नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। पर वो तस्वीरें दिखाएंगे मीडिया वाले, हम लोग, बच्चे मर जाएं, मां बाप बिलखते रहें, भविष्य अंधकार में हो जाए, हम ना गुनहगार को पकड़ेंगे, सूली पर टांगना तो दूर की बात है, और जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। सरकारों का काम कोई जिम्मेदारी लेना थोड़ा होता है, और वो राजनाथ सिंह ठीक कह रहे हैं, एनडीए सरकार है, यहां पर कोई जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं देता। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव
और आपके सवाल बेहद अहम मुद्दा है। मुझे लगता है ये बेहद अहम मुद्दा है। पिछले 27 दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में 13 मासूमों की मौत हो गई। बहुत छोटा सा आंकड़ा है, इतनी छोटी खबर है, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। ये हमारे भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ जो व्यवस्था है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे मर जाएं, मौत कैसे हुई? 10 मध्य प्रदेश में ये खांसी की दवा ले रहे थे, उसमें दरअसल जहर था। खांसी की जो ये दवाई थी, इसके अंदर डाइइथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था। अब ये क्या है आप कहेंगे? कोल्ड्रिफ कफ सिरप था इसका नाम। यह बच्चों को दिया जा रहा था। मौतों की खबर आने लगी तो 1 अक्टूबर को, आज से 3 दिन पहले, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं, राजेंद्र शुक्ल, वो कहते हैं बच्चों की मौत कफ सिरप के कारण नहीं हुई है, यह तय है। ये भगवान बन गए, जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। ये तो कफ सिरप से नहीं हुई है, ये तय है। पता नहीं कहां जांच पड़ताल कराई, कौन सी लेबोरेटरी में, कौन सी प्रयोगशाला में यह दवाई भेजी। 4 अक्टूबर आज, अब ये कहते हैं कि हमने तमिलनाडु सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। पहले तो ये तय कर दिया कि कफ सिरप से मौत नहीं हुई, पर चलो थोड़ी सी भगवान ने हल्की फुल्की जो अकल दी है उसका इस्तेमाल भी किया। तमिलनाडु में जहां पर वो प्लांट था, जहां पर यह दवाई बन रही थी, वहां सैंपल लेने के लिए कहा तमिलनाडु सरकार को। तो उस सिरप में 48.6% डाइइथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था, जो दरअसल 0.1% होना चाहिए, वो भी भारत में। बाकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों में तो ये भी नहीं कर सकते, आप मिला ही नहीं सकते। क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि ये डाइइथिलीन ग्लाइकॉल ये औद्योगिक सॉल्वेंट होता है। और आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये जो पेंट घर में आप लगाते हैं, स्याही, रंग, उसमें इस्तेमाल होता है। ये सिरप को पतला और मीठा कर देता है। वो जब मैं कॉलेज में था, वो फैंसी ड्रिल, जिसके पास जेब में ज्यादा पैसे नहीं होते थे, फैंसी ड्रिल पी लेता था, नशा हो जाता था उससे। ये जहर इसमें 48.6% मिला हुआ था। तो अब जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात हो रही है। दिव्य ज्ञान दे रहे हैं राजेंद्र शुक्ल। अरे भाई, आप उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री किस नाम के हैं? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी किसी और की। कोई छोटी मछली पकड़ लेंगे, किसी अधिकारी को टांग देंगे। खुद का बच्चा होता तो क्या करते राजेंद्र शुक्ल? पर इनसे भी बेहतर भूमिका तो निभा रहे हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर। वहां भी 3 मौत हो गई हैं। इन्होंने 2 अक्टूबर को, आज से 2 दिन पहले, क्या कहा? जब तक प्रूफ ना हो दोष नहीं मान सकते। ये 3 मौतों से इसे प्रूफ नहीं मानते। 300-400 बच्चे मरे, 3000-4000 बच्चे मरे, तब ये अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से जागेंगे। गजेंद्र सिंह मंत्री, जांच के लिए सैंपल भेजे गए, हमारा विभाग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भाई कमाल हो, ऐसी सरकार। हम और कुछ नहीं कर सकते, सैंपल भेज दिए। 4 तारीख, आज क्या कहते हैं? मौत दवा के इस्तेमाल से नहीं हुई, पहले भी जांच करवाई गई है। पहले भी जांच करवाई गई
इससे तो नहीं हुई। अब आप समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी क्या बन रही है। मध्य प्रदेश सरकार मान रही है दवाई के चलते मौत हुई, राजस्थान सरकार कह रही है दवाई के चलते नहीं हुई। इसमें भी एक खेल है, अब वो खेल समझने की जरूरत है। वो पहली दवाई का नाम तो मैंने आपको बता दिया, कोल्ड्रिफ कफ सिरप, ये मध्य प्रदेश में बांटा जा रहा था। इसमें तो जी डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था। राजस्थान में जो दवाई जिसके चलते इन मौतों को मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है उसका नाम है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन। कीजिए, इसके तो कोई हमारे पास प्रूफ ही नहीं है। अब प्रूफ देने के चक्कर में आप समझिए खेल बहुत ही दिलचस्प। स्वास्थ्य मंत्री ने जैसे ही क्लीन चिट दी तो भरतपुर से एक मौत की खबर आई, तो वहां पर जो सरकारी डॉक्टर थे, डॉक्टर ताराचंद ने सिरप को अप्रूव करने के लिए, ये सुनिएगा बात, वो सिरप खुद पी लिया कि देखो कुछ नहीं है। वो अनिल कपूर की एक फिल्म थी ना, उसमें जहर था पर वो पी लेता है फिर उसको निकलवा लेता है, जो भी मेरी जंग या क्या फिल्म का नाम था। फिल्मी सीन कर रहे थे, बीमार पड़ गए डॉक्टर बीमार पड़ गए। मंत्री कह रहे हैं इससे बच्चों की मौत नहीं हुई। वो 2 साल के बच्चे, उनके साथ क्या होता, जिम्मेदारी नहीं लेनी। और इसमें ऊपर से सुर्रा क्या, सिरप के 6 सैंपल लिए गए, सभी स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाए गए। सिरप के 1,35,000 डोज वितरित किए गए, कहीं कोई शिकायत नहीं। 2012 से अब तक 10,119 सैंपल लिए गए, सिर्फ 42 फेल। मंत्री जी बड़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं कंपनी को लेकर। दवा सप्लाई करती है, बड़ा ठेका है, राजस्थान में इसी कंपनी की दवाई बेची जाती है, सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होती है। क्या गजब चिंता है। बच्चों के लिए एक घड़ियाली आंसू तक नहीं बहाने को तैयार। अब क्या हो रहा है, केंद्र सरकार ने अब कुछ एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल ना दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने से बचें। कफ सिरप देने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिलाएं और भाप दें। डॉक्टर सिरप देने की जगह पहले घरेलू इलाज बताएं। और एक वो जो कवर अप एक्सरसाइज होती है, 6 राज्यों में 19 कंपनियों के प्लांट पर अब निरीक्षण शुरू किया है। कहने को निरीक्षण भी हो रहा है। अब यह निरीक्षण क्या बताएगा, निरीक्षण तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO जो है सरकारी संस्था कह रही है हमने तो 6 नमूने लिए, डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला ही नहीं उसमें। और मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन 13 नमूने लिए, इनमें 3 में DEG यानी कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं मिला। 13 में से 3 में नहीं मिला, 10 में क्या मिला नहीं बताएंगे, पूरा रायता फैलाएंगे। आपको यह समझ नहीं आएगा जिम्मेदारी किसकी है। जबकि इस सारे घालमेल से हटेंगे तो भाई स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है, यह राजेंद्र शुक्ल की जिम्मेदारी है, यह गजेंद्र खिमवार की जिम्मेदारी है। और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्री कौन है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उनकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? यह बात आई गई हो जाएगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 13 मासूमों ने जान गंवाई, सरकार को शर्म नहीं आई? और मंत्री को कंपनी की चिंता, भाड़ में जाए जनता। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं, एनडीए के अहम घटक हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक झा हैं मेरे साथ,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी और 2 देश के जाने माने डॉक्टर्स, डॉक्टर संजय राय एम्स से जुड़े हैं और फोर्टिस के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल भार्गव भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले मेरे साथ अमित सोनी जी जुड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से। इनका छोटा सा नन्हा सा मासूम बच्चा था हितांश, मौत हो गई उसकी। अमित जी, कितने दिन खांसी चली, कहां पर क्या इलाज कराया, ये दवाई किसने दी थी हितांश को? सर उसको 29 अगस्त को पहली बार बुखार आया था। उसके बाद में उसको प्रवीण सोनी सर के पास दिखाए थे। उन्होंने उसको देखने के बाद मैंने 3-4 सायरप दिए थे। उसके बाद में उसको 1 तारीख को फिर से कि अपन ने सोनी सर को दिखाए दोबारा। फिर उस दिन उनने 1 तारीख को उल्टी किया था और थोड़ा सा बुखार था, तो उल्टी की दवाई के लिए उन्होंने एक सायरप दिए थे। तो अपन ने वहीं पिला के 15 मिनट उसको आधा घंटा वहीं वेट करे। फिर उन्हें 4 साल का बच्चा है, वो अपनी मर्जी से खुद बाथरूम कर लेता है। तो फिर उसके बाद में अपन ने उसको घर ला लिए। घर लाने के बाद में उसने बाथरूम नहीं किया। उसने रात से अपने सुबह तक उस पर नजर रखे कि बाथरूम नहीं कर रहा, उस पर नज़र रखे कि बाथरूम नहीं कर रहा। उसी बीच रात में उन्हें 2 बार उल्टी किया था, लेकिन उल्टी उन्हें थोड़ी अजीब सी किया था, काली काली टाइप की। अपन डर गए तो अपन ने अपनी मर्जी से फिर बच्चे को नागपुर लेके चले गए। नागपुर में उसका ट्रीटमेंट चला। 3 तारीख से उसकी डायलिसिस हुई सर। उसके बाद में डायलिसिस होते होते उसका टेस्ट सैंपल सब हुआ। फिर एक उन्हें किडनी की बायोप्सी किए, उसका भी टेस्ट हुआ। फिर 9 तारीख को सर उसका डायलिसिस के बाद उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको फिर नॉर्मल ऑक्सीजन लगाए। नॉर्मल ऑक्सीजन उसको काम नहीं करा, फिर उन्हें वेंटिलेटर लगा दिए। उसके बाद में सर उसको 3 से 4 दिन बच्चे ने रिस्पांस दिया और उसके फिर 13 तारीख से बच्चा रिस्पांस देना बंद कर दिया था। 15 तारीख को सर उसकी MRI हुई। उसकी रिपोर्ट आई तो सर ने तो पहले नॉर्मल सूजन बताए थे। फिर वो सूजन बताने के बाद में फिर उसके साइकोलॉजी के डॉक्टर, सर के डॉक्टर को बुलाया। उनने रिपोर्ट देखे, उनने बताया कि बच्चा का दिमाग पूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसके सर में सूजन है। और फिर उन्हें स्पष्ट बता दिया कि बच्चा इस कंडीशन में 75% चांस नहीं है, 25% चांस है। तो वो भी कब होगा ठीक कोई गारंटी नहीं, कब वो कोमा की स्थिति ऐसे में चला गया था। फिर उन्हें ये बात बोले कि अगर इस कंडीशन में वो गलती से ठीक भी होता है तो पहले जैसा नॉर्मल बच्चा था वैसा नहीं रहेगा। ये जो डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे, ये सरकारी अस्पताल था पहले जो छिंदवाड़ा में आपने कराया, फिर नागपुर ले गए, या प्राइवेट अस्पताल था? सर ये परासिया में जो है प्रवीण सोनी सर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर है, लेकिन अपन ने उनके प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। वो हैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, उन्होंने ये दवाई भी दी। जब हितांश जो मासूम अब हमारे बीच नहीं है, उनकी मौत के बाद ये राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोई अधिकारी, कोई लोग आए आपके पास? नहीं सर, अपने पास कोई नहीं आया। एक दिल्ली की मैडम आई थी, उन्होंने अपने यहाँ से बच्चे की रिपोर्ट और अपने से सब पूछताछ के गई थी। बाकी दिल्ली से आया कोई? से तो वो दिल्ली से वो कहाँ से आई थी? वो स्वास्थ्य मंत्रालय से आई थी? कौन थी, कुछ बताएंगे? वो डॉक्टर थी सर। वो अब नाम उनका ज़्यादा तो डिटेल नहीं मालूम, लेकिन वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह आई थी, तो उन्होंने बताई थी दिल्ली से मैडम आई है, तो उन्हें वो डॉक्टर थी सर। वैसे वो
अच्छा, मतलब दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से कोई आया, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। जी और ये दवाई आज आने वाले थे सर, लेकिन अभी कोई आए नहीं। अभी कहाँ, फुर्सत कहाँ है, उनके पास और बड़े बड़े काम है ना अमित जी। मैं माफ़ी से ये बात कह रहा हूँ, आपसे ज़्यादा ज़रूरी काम है ना मंत्रियों के पास। सरकार चलानी होती है, इतना गंभीर मसला है, इतना बड़ा काम है, आपके दुखों में कौन शरीक होने आएगा। जी सर, अपना दुख अपन ही झेलो। नहीं, आप ही अपनी जान के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, हितांश की जान के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। यही सरकार का दस्तूर है। कोई स्थानीय प्रशासन का आदमी भी नहीं आया आपके पास? नहीं सर, सरकारी कोई ऐसा कोई कर्मचारी नहीं आया। कोई सिर्फ नहीं। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता यही लोग आए, इनमें रिपोर्ट ले गए, बाकी बाकी कोई नहीं आया। ले गई बाकी। प्रोफेसर सौरभ मांझी, मासूमों की जान जा रही है, पहले तो ना कि ऐसा हुआ ही नहीं, ये तय है कि ये मौत तो कफ सिरप से हुई ही नहीं। अरे जाकर पता तो कर लो, और मौत भी हो गई। अब तो यह भी पता लग गया कि इसमें जहर मिला हुआ था कफ सिरप में, तब भी सुध लेकर आने की जहमत नहीं उठाई जा रही। संदीप जी, बहुत ही पीड़ादायी यह घटना है। सच में इसे के बारे में कुछ भी कहने में, और अभी अमित सोनी जी को सुनते हुए और उनकी दर्द को देखते हुए हृदय फट रहा है। चाहे वो राजस्थान के मासूम की मृत्यु की दुखद खबर है या मध्य प्रदेश की दुखद खबर है, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी प्रकार की दवा जब मार्केट में आती है तो कई चरण से निकल के आती है, उसके कई टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट स्तर पर, कंपनी के स्तर पर, तमाम चीज़ों के बाद वो आती है। तो इसमें क्या नेक्सस काम कर रहा था, किन कारणों से हुआ, कौन सा संक्रमण आ गया, या दवा की मूलभूत चीज़ों में कहाँ से क्या मिलावट गिरावट आ गई, इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार होती है ना, इसी काम को करने के लिए सरकार होती है, और इसीलिए मंत्री होते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होती है। मंत्री यहाँ कंपनियों की वकालत करते घूम रहे हैं। आपके सभी सवाल अच्छे। हाँ संदीप जी, आप आज की आपकी बातों के साथ मैं खड़ा, मेरा कोई आर्गुमेंट इस पर नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो 100% सच है, इसमें कुछ भी नहीं कहने लायक है। पर संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। नहीं, और एक बयान चला रहे हैं, मोहन यादव कह रहे हैं, सुनिए ना, मोहन यादव बड़े वो एकदम एक्शन मोड में आ गए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहला दोष किसका है, अच्छा ये बताइए। जी बता रहा हूं, हाँ, मैं वही बता रहा हूं संदीप जी। तत्काल आनन फानन में इस बात को ये नहीं कहा जा सकता है कि यह दोषी यह व्यक्ति है। उसके लिए कमेटी बन गई, जांच कमेटी आएगी, रिपोर्ट आने में 2-4 दिन लगेगा, और ये तय मानिए कि मोहन यादव की सरकार एक संकल्पित सरकार है। सब जो भी बन जाते हैं, बुलडोजर चल रहे हैं बरेली में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं ऐसे नहीं चलने चाहिए, बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर किस किस पर चलना चाहिए? राजेंद्र शुक्ल के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए क्या? सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए संदीप जी, राजेंद्र शुक्ल जी बहुत ही अनुभवी और जनता के द्वारा चुने हुए, सबसे सर्वाधिक मतों से, और विंध्य में खास करके उस क्षेत्र के बहुत ही लॉयल और बहुत ही मृदुभाषी और संवेदनशील जननेता हैं। जैसे वो कुंवर विजय सिंह भी बहुत बड़े जननायक हैं, मंत्री बने हुए हैं। नहीं संदीप जी, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। देश की एक प्राउड ब्रेव सोल्जर को, ऑफिसर को।
मध्य प्रदेश की राजनीति में खास करके विंध्य के क्षेत्रों में राजेंद्र शुक्ला गरीबों के मसीहा है, आम जन की आवाज है। फुर्सत नहीं मिली, इसलिए उनको अमित सोनी ज्यादा से मिलने की संवेदनशील फुर्सत है। नहीं पर मिली, किन कारणों- मसीहा है, अमित सोनी के पास चले जाते। जाना चाहिए। मैं भी अपील करता हूं और मुझे लगता है कि वो निकल चुके होंगे, वो चल पड़े होंगे, वो जरूर जाएंगे, सब चीजों को समझेंगे, देखेंगे और बाहर निकल के काम करने वाले लोग हैं, घर में बैठकर राजनीति करने वाले लोग नहीं है। ये जनप्रतिनिधि छोटा सेवा के लिए मोटा राजनीति गड़बड़ में आए। झाला नहीं है। इसलिए आप राजेंद्र शुक्ला ये इसकी गंभीरता समझ रहे हैं प्रोफेसर साहब? नहीं है। जो ये डायथिलीन ग्लाइकॉल बहुत गंभीर है। इसकी आपके मात्रा 7.5 सुनिए ना, करोड़ इसकी बातों में। मात्रा दर्शकों को भी एक बार फिर से बता दूं, इसकी मात्रा 0.1%। हल्का सा पुट डाल सकते हैं कि थोड़ा मीठा हो जाए, बच्चे आराम से ले लें। बाहर तो वो भी इजाजत नहीं होती है। और इसके असरात क्या होते हैं, जो अभी अमित सोनी बता रहे थे कि किडनी फेलियर हो गया, दिमाग में भी दिक्कत आ गई। डायथिलीन ग्लाइकॉल की अधिक मात्रा से किडनी फेलियर हो सकता है, बच्चा बच भी जाता तो सारी उम्र विकलांग होता। संदीप जी सरकार, हाँ संदीप जी, वो जो क्षेत्र है, जो एरिया है, खास करके छिंदवाड़ा से लेके मंदसौर के, छिंदवाड़ा से लेके इधर मंडला के इस पूरे हिस्से का वो जो भाग है अमरकंटक के आसपास का और सतना रीवा का ये जो विंध्य का हिस्सा है, उस क्षेत्र में इस दवा का बहुत तेज कालाबाजारी चल रही है। मुझे लगता है सरकार गंभीर है और इस चीज को की पड़ताल कर रही है, अंधेरा हो देख रहा रही था है। और सरकार और गंभीर मैं भी है। अपील करता हूं, मैं इस आपने भी बात कहा। को राजकुमार भाटी कितनी गंभीरता से लूं कि सरकार गंभीर है। संदीप जी, मैं न्यूज में देख रहा था कि जिस कंपनी से ये सिरप, जो कंपनी सिरप सप्लाई करती है, इसके पिछले 2 साल में 40 सैंपल फेल हुए और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया। तो सबसे बड़ा दोषी तो मैं उस व्यक्ति को मानता हूं जिसने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सप्लाई का ठेका दिया, जिसके 40 सैंपल फेल हुए हों। और अगर आप इस पे गूगल पे सर्च करेंगे दवाओं के सैंपल फेल, तो बाढ़ आई हुई है न्यूज की। इतने सैंपल फेल हुए हैं पिछले कुछ सालों में। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा चल रही थी, तो तब ये खबरें प्रमुखता से आई थी कि जिन दवाइयों के जिन कंपनियों के दवा के सैंपल फेल होते थे, वो कंपनी के भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे देती थी और उसके सैंपल पास हो जाते थे। ये गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। इस पे इतने हल्के टिप्पणियां कर देना कि नहीं हमें बहुत दुख है और जननायक हैं, जनहितैषी हैं। जनहितैषी क्या है? जब लोग जो आपकी दवाई पी के बच्चे मर रहे हैं, निर्दोष बच्चे मर रहे हैं, नहीं, मासूम उसमें बच्चे। पहले डिनायल, और आपके पहले अंदर ना कि ऐसा संवेदनशीलता कुछ भी हुआ है, ही आप उस नहीं, कंपनी के खिलाफ- सिर्फ बिल्कुल ठीक ठाक है। पहले डिनायल, फिर कहते हैं एक सरकार, मध्य प्रदेश ने कम से कम मान लिया, उतनी अकल दिखाई कि वो सैंपल के लिए भेज दिया, तमिलनाडु सरकार से कहा ढूंढिए। पर राजस्थान सरकार तो अब भी ये कह रही है कि नहीं, इनके वजह से नहीं हुआ, क्योंकि दरअसल ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो सरकार दवा है, जो ये कंपनी है काइसन फार्मा, इसका प्लांट राजस्थान के जयपुर में है। सरकारी अस्पतालों में ये दवाई मुफ्त वितरित होती है, पैसा तो दिया ही जा रहा होगा ना काइसन फार्मा को, पर सरकारी अस्पतालों में यही दवाई मिल रही है। इसमें बड़ा खेल नजर आता है। इसमें जो इसका कॉन्ट्रैक्ट देने के पीछे बड़ा खेल नज़र आता है। इसमें कोई बड़ा खेल हुआ होगा, और अगर इसमें ईमानदारी से जांच की जाएगी तो कई प्रदेशों के कई जहाँ ये सप्लाई कर रही है दवाई, ये कंपनी, उसके कई बड़े नेता इसमें फंसेंगे अगर ईमानदारी से जांच की जाए। नहीं, मुझे और जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे कार्यशैली अहम बात हो गई है कि दिखी, जब कोई राजकुमार भाटी, मुझे सबसे अहम बात जो अमित सोनी कह रहे थे, उनसे मिलने मध्य प्रदेश सरकार में से कोई मंत्री तो छोड़िए, विधायक छोड़िए, स्थानीय प्रशासन के लोग भी नहीं आए। दिल्ली से कोई डॉक्टर दीदी आई थी। मतलब केंद्र सरकार ने थोड़ी बहुत तहकीकात भी करने की कोशिश की, राज्य सरकार ने वो जहमत भी नहीं उठाई, पर केंद्र ने भी क्या कदम उठाए ये हमें पता नहीं लगा। कि दब जाएगी, 2-4 बच्चे मर जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, राज्य सरकार तो लगातार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है नहीं। और मैं इस संदर्भ से ये भी जोड़ना चाहूँगा कि इनकी कार्यशैली क्या है। आपने संदीप जी, आपको जानकारी है कि पिछले दिनों से एसएससी में दिक्कत चल रही है, एसएससी का एग्जाम नहीं हो पा रहा।
वहाँ एक ऐसी कंपनी को ले आए हैं, उसे ठेका दे दिया है जो व्यापम घोटाले में ब्लैक लिस्टेड थी, जो व्यापम में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लगे थे। और क्योंकि उसका मालिक आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उस कंपनी को मध्य प्रदेश ने तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया और उसे एसएससी का ठेका दे दिया, जो सबसे बड़ी परीक्षा कराती है एसएससी है उसके नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए। तो इस तरह की कार्यशैली इस सरकार की बन गई है। दागदार लोगों को समझ ठेके में देते एक हैं, बात नहीं आ फिर रही जब है। एक मिनट घपले राजकुमार घोटाले जी। खुलते हैं तो उनके बचाव में उतर जाते हैं। नहीं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। एक ही वाजपेयी भाई मौत हुई, पहली प्रतिक्रिया, पहली रिएक्शन सरकार की तरफ से क्या होनी चाहिए? जांच करेंगे भाई, ये मामला गंभीर है। या कह रहे नहीं, इससे तो मौत ही नहीं हुई, क्या बकवास की बात कर रहे हो, पल्ला झाड़ लेंगे। ये काम होता है सरकार का। मेरी जानकारी, संवेदनशील मुद्दा है, इसमें कोई आदमी इसको वो नहीं करेगा। और जिस परिवार में मौत हुई है उसको इमीडिएटली कंपनसेशन भी देना चाहिए। लेकिन अब जांच की जहाँ तक बात आप कर रहे हो, मेरी जानकारी में ये कि जांच के लिए खटाखट भेजा गया, सैंपल भेजा गया, और आप खुद ही बता रहे हो कि मध्य प्रदेश की में निकला है और राजस्थान की में नहीं निकला है। तो ये चीज़ें सैंपल जांच होने के बाद कार्रवाई तो होगी। नहीं निकला है। मैंने शायद आपको ये भी बताया कि भरतपुर में जहां एक मासूम की मौत हुई है, वहां डॉक्टर ताराचंद ने सिरप पिया, वो अनिल कपूर बन रहे थे ये दिखाने के लिए कि भाई इसके अंदर जहर नहीं है, तबीयत बिगड़ गई। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लेगा? अब ये राजकुमार तो भाटी जी, मतलब राजकुमार दाल में भाटी, कुछ काला है ना। अरे पूरा ही काला होगा, लेकिन जांच में आएगा ना। जांच में आएगा। इस जांच तरह के लिए की- तो तैयारी नहीं संदीप थी। बाबू, राजस्थान सरकार जांच के लिए अरे तैयारी सुनिए नहीं। ना। ऐसे सुरखाब के पर क्या लगे ये हुए हैं कैसे इस हो फार्मा सकता है कंपनी में कि जांच आप के लिए जांच तैयार नहीं करना नहीं, चाह नहीं, रहे। सुनिए, सेंट्रल ड्रग्स एक्ट है 1950 का, स्टेट ड्रग्स एक्ट है 1949 का, कानून बने हुए सब। उसको कैसे बाईपास कर दोगे आप कि जांच नहीं होगी? जो कंपनी ने अगर कहीं जरा से भी गड़बड़ मिली है, हैंग किया जाएगा, उसको छोड़ा हैंग थोड़ी किया जाएगा। मंत्री तो कह रहे थे ये गजेंद्र सिंह, जब तक प्रूफ ना हो दोषी नहीं मान सकते। ये नया कानून इजाद कर रहे सुनो ना, हैं ये- और जांच के लिए सैंपल भेजे गए। हमारा विभाग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। देखो, पहले राउंड में तो सैंपल ही भेजे जाएंगे। घटना संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे, सैंपल फेल होंगे, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और पूरी डिटेल बताई जाती है कि अरे इतने हजार, 10,119 सैंपल लिए गए, सिर्फ 42 फेल हुए। 42 भी फेल क्यों हुए? इससे बड़ा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि अगर कंपनी वॉज ब्लैकलिस्टेड, उसके बाद उसको सप्लाई का ठेका क्यों मिला? जो भी आदमी इन्वॉल्व है, चाहे मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ भी अलग कार्रवाई अलग होगी। सरकार अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों दे रही है? मध्य प्रदेश जांच की बात कर रहा है, बैन लगा दिया। राजस्थान सरकार अभी भी बैन को लेकर हीला हवाली कर क्यों रही जाना है। है हमने? केंद्र सरकार कहां है? स्वास्थ्य मंत्री संदीप क्या जी, कर रहे हैं? संदीप जी, या बिहार में चुनाव ज्यादा अरे इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों महत्वपूर्ण जाना है? है इस मामले में पॉलिटिक्स में? हमें क्यों नहीं घुसना सीधी पॉलिटिक्स सीधी में? बात ये करनी है। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं नहीं, घुसेंगे? क्यों जाना है? ये आपके मामला हिसाब से जहां पॉलिटिक्स नहीं, नहीं, करना चाहेंगे वहां सुनो, पॉलिटिक्स सुनो, करेंगे, जहां ये नहीं करनी वहां नहीं बच्चों करेंगे। की मौतें हुई है ना, हाँ। आप ब्लेम करिए ना सीधा कि सरकार को एक्शन क्यों नहीं लिया और सरकार ने क्या कार्रवाई की, सिर्फ वहां तक कन्फाइन करिए। हाँ। पॉलिटिक्स, वो भाटी साहब भी पॉलिटिक्स करने लगे कि अच्छा। मेरे को तो व्यापम में दिख रहा है फलाना। अरे भाई, क्यों गलत काम। पॉलिटिक्स क्यों नहीं देखेंगे? आपको बिहार में जाकर चुनावी पॉलिटिक्स सभाएं, अगर चुनावी करोगे ना, रैलियां करने पॉलिटिक्स का वक्त अगर, है। अरे पॉलिटिक्स अमित सोनी से क्यों नहीं मिल सकते जाकर? ढाढ़स क्यों नहीं बंधा सकते? अरे भाई, क्यों उससे- नहीं जो जिसने उससे ये ज्यादा कालाबाजारी की इम्पोर्टेंट ये है बात- उसकी पोल खोल उससे- कर सकते? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कार्रवाई फौरन क्यों नहीं होगी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कार्रवाई पर भी पहले पर्दादारी करने की कोशिश की ना दोनों सरकारों ने। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब कानून बना जागा हुआ है कानून CBSE बना हुआ है। 6 राज्यों में 19 कंपनियों के प्लांट का निरीक्षण, और इसके लिए भी टाइमलाइन होनी चाहिए कि नहीं? एक्ट में प्रोवाइडेड है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट देंगे? मेरा तो टांग सबसे देना बड़ा- चाहिए है, जो जिम्मेदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलडोजर चलना चाहिए वहां पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी ठीक है, एडवाइजरी बुलडोजर की है कि- चलना चाहिए। हैं? बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर कहाँ? बुलडोजर ले आए कहाँ? बच्चों की क्यों नहीं मौतें लेकर आऊंगा? क्यों बुलडोजर आएगा? पूरा मीडिया बुलडोजर अरे बुलडोजर भाई, खेल रहा है, अब बुलडोजर बच्चों की बात नहीं कर रहा। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि अगर सरकारी जमीन है तो कोई नोटिस नहीं चाहिए और गिरा दीजिए बिल्डिंग। हाँ। ये वो केस थोड़ी है। अच्छा, ये वो केस ये नहीं उससे है। ऊपर है। अच्छा। बच्चों की, मासूम बच्चों की मौतें दवाई पीने से हो जाएगी और कार्रवाई क्यों नहीं होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है आपके लिए। और इसी को राजस्थान सरकार एक और कमाल का तर्क दिया है। उसने कहा कि देखिए हमारा क्या लेना देना, हमने थोड़ा दवाई आपको प्रेस्क्राइब की है, आप ले रहे हैं तो हम क्या करें? सानू की
अब इसमें एक कैच और आ गया, वो आपके सोनी साहब ने ही बता दिया कि वो डॉक्टर तो सरकारी हैं और दवाइयाँ प्राइवेट क्लिनिक से जा रही हैं। आप ढूंढते रहिए। नहीं तो ये अच्छी गलत है ना। वकालत कर रहे हैं ये गलत है, बाल की खाल ये भी निकालिए। गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं तो हाँ। कह रहा हूँ, कंडेम कर रहा हूँ मैं तो, हाँ। ये भी गलत है। दवाइयाँ अगर सरकार फ्री बांट रही है और उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो सरकार की पहली जिम्मेवारी है। यहां पर गजेंद्र जी एक और ज्ञान दिया है इन्होंने कि ये जो दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन या पर्ची पर सरकारी अस्पताल के नहीं है तो हम क्या करें? नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी बड़ी मुस्तैदी से ये डिमांड करती है कि फौरन कार्रवाई होनी चाहिए और ये मेरे मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नहीं, इस तरह से कैसे कह सकते हैं? ये तो कहा जा रहा है। नहीं, वो चीजें चलने वाली नहीं ये है। मौत हो गई बच्चों की, दीपक, ऊपर से जख्मों पर मर्रम लगाने के बजाय, ढाढ़स बंधाने के बजाय यहाँ नमक लगाया जा रहा है। देखिए संदीप जी, आज दुखद है इस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, दिल रो रहा है, पर लेकिन चर्चा करना पड़ेगा। ये वो लोग हैं वाजपेयी जी लोग जो कोरोना आता है और ताली बजवाते हैं, तो इनसे आप कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टि की उम्मीद नहीं कर सकते। बात है कि आज भारत में 88,000 करोड़ का काला बाजारी चल रहा है नकली दवाइयों का। WHO कहता है दुनिया में जितनी दवाइयां जाती हैं नकली, 75% भारत से बनती हैं, मात्र 7% मिस्र से, 6% चाइना से बनती हैं। अब ये बताइए, भारत 15 अरब डॉलर का निर्यात करता है हिंदुस्तान। थोड़ा पीछे चलेंगे हम, 2022 में WHO ने 5 महीने में 10 बार कहा भारत में नकली कफ सिरप बन रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया? जो हम CDSCO की बात कर रहे थे, उसने 18 कंपनियों को बैन कर दिया। 2023 8 मार्च को उसने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने 18 कंपनियों को बैन कर दिया। वो सारी कंपनियां भाग के जाती हैं महोदय श्रीमान मोदी जी के पास, दिव्य पुरुष, अवतरित पुरुष के पास। अब वो कहते हैं अब तुम्हारा क्या करें हम? वो कहते हैं हम आपको चंदा देंगे, बताओ कितना चंदा लोगे? कंपनियां चंदा देने के लिए तैयार हैं। 1940 में जो एक्ट बना था 27D को इन्होंने बदल दिया 22 अगस्त 2023 को। पहले क्या था उसमें? क्या था पहले उसमें? हाँ, पहले था कि आपको 2 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा 20,000। 1940 की बात कर रहे हैं। इन्होंने बदल के कर दिया कि अब आपको जेल नहीं होगा, सिर्फ 5 लाख रुपए दो और आप छूट जाओगे। जो कंपनियां मल्टी मिलेनियर हैं उनके लिए 5 लाख रुपए क्या है संदीप जी? आप काला खुला खेल फरूखाबादी करो। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बनाओ धड़ल्ले से नकली दवाइयां, 5 लाख का ही तो जुर्माना भरना है। 5 लाख का जुर्माना। तो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं राजेंद्र शुक्ला जैसे बेशरम मुख्यमंत्री का। मुझे दुख होता है, उप मुख्यमंत्री का। मुझे शर्म आती है कि वो मेरे जिला से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के रीवा जिला से बिलोंग करते हैं। रीवा में ऐसे लोग नहीं होते आतताई की खून पे होली खेले और कहें कि मौत हो गई तो दवा माफिया खेल कर रहा है और सरकारी सिस्टम उन्हें बचा रहा है। ये हमारे चीज और है दिलीप पाठक कह रहे हैं। संदीप जी, एक चीज और है। हाँ। जनवरी 2022 से 23 तक की जो CDSCO ने कहा कि 635 दवाएं घटिया हैं। 635 दवाइयों का लिस्ट देती है सरकार को, सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। जानकर अनजान बने हुए, जान के अनजान बनती है। और भारत में हर महीने 49 दवाइयां फेल होती हैं, सब स्टैंडर्ड होती हैं, लेकिन सरकार क्या कार्यवाही करती है? आज हम पकड़ लेते हैं डॉक्टर ने ऐसा किया, उस डॉक्टर एक और सवाल पूछा जा रहा है। दीपक, सूरज प्रसाद हैं, वाराणसी वासी हैं। क्या सरकार और डॉक्टर का काम सिर्फ मेडिसिन कंपनी से चंदा लेना रह गया है? बिल्कुल। अगर 2023 में ये बिल नहीं बदला होता तो आज सारी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड होती, सारी कंपनियों के मालिक जेल में होते। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी एक छोटे ओहदे के डॉक्टर पे नहीं थोपना चाहिए, इसको मंत्री के ऊपर थोपना चाहिए जिन्होंने इस कानून को बदलाव किया है। 5 साल की जेल या 3 साल की जेल होती तो ये लोग आज डर रहे होते। लेकिन खुला खेल फरुखाबादी जो आप ग्वालियर वासी हैं, सत्येंद्र सिंह राठौर कह रहे हैं मंत्री जो जिम्मेदारी लेने की जगह गैर जिम्मेदारी वाली बातें करें उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री अवतरित पुरुष हो जाते हैं, ताली बजवा के कोरोना ठीक करते हैं, तो खांसी जब देखिए इस देश में क्या पूजा किया जा रहा है, आपको महिमा मंडन कैसे किया जाता है? जब देश का गृह मंत्री एक व्यक्ति के लिए कहता है 3 दिन डायस पे बिना कुछ खाए पिए खड़े रहते हैं, बिना, उनको कहते थे ना उन्होंने कि अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी लेकिन खुद उनको हिंदी बोलने में
कि जिसको कहते हैं टट्टी पेशाब भी नहीं जाते मोदी जी, उन्होंने कहा फ्रेश होने नहीं जाते। भाई अंग्रेजी में क्यों बोल रहे थे, कुछ खाते पीते नहीं? तो महिमा मंडन का काम किया जा रहा है। एक व्यक्ति को लोग मरे तो मरे, जवाबदेही तय नहीं किया जा रहा। आज देश सवाल पूछता है और मैं आपके शो के माध्यम से पूछता हूं, देश के किसी मीडिया ने नहीं पूछा होगा 2023 में इन्होंने इस एक्ट को क्यों बदला? ये आपने अहम सवाल उठाया है डॉक्टर संजय राय। ये जब खबर आपके पास आई, आपके सामने आई, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? भाई अगर ऐसा जहर मिल रहा है और किसी को पता ही नहीं और मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो सबसे पहले डिनायल मोड, शतुर्मुर्ग बन जाती है व्यवस्था। देखिए, इसके मैं टेक्निकल पहलू पे ज़रूर बताना चाहूँगा, बाकी ये नहीं। जब भी इस टाइप की मौत होती है तो डेफिनेटली बहुत ही दुखद है। कोविड में ऐसा हुआ, कोविड में बच्चों की डेथ नहीं हो रही थी, बड़ों की डेथ हो रही थी। तो कोई भी डेथ होना जो है एक दुखद है, और ख़ासकर बच्चों की अगर डेथ होती है तो दुखद है। इसमें कोई बहस की ज़रूरत ही नहीं है, किसी पॉइंट को जोड़ने की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ तक कफ सिरप की बात है तो और जो गवर्नमेंट ने अभी एडवाइजरी जारी की है, वह एडवाइजरी पहले से है। 40 साल से ज़्यादा हो गए जब मैं MBBS में एडमिशन लिया था, उस समय से जो है हमें पढ़ाया जाता था कि बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। उसके बहुत से कारण हैं। एक कफ सिरप हो गया, इवन उसमें चाहे डाइएथाइल ग्लाइकॉल हो या एथिलीन ग्लाइकॉल हो ना हो, सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक हो या कोडीन हो जो सेडेटिव का काम करते हैं, ये सब कोई भी कफ सिरप बच्चों में नहीं दी जाती है। जो ये अभी जो चर्चा जिस पे हम कर रहे हैं कि डाइएथाइल ग्लाइकॉल हो सकता है, उसका एक काज नहीं, इसमें तो तमिलनाडु का डॉक्टर साहब, तमिलनाडु सरकार की जांच की, जो जांच की उस रिपोर्ट में क्या है कि सिरप में 48.6% डाइएथिलीन ग्लाइकॉल था। ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो मतलब आधी बोतल में जहर था फिर तो ये तो देखा जाए तो पूरी तरीके से एडल्ट्रेशन है कि मतलब एक तरीके से कंपनियां ही फेक बनाने लगी। अभी तक क्या होता था अगर ऐसा है तो कि दूसरे लोग फेक दवा बनाते थे कि सस्ती दवा बना दिए, 1000 की दवा जो है 10 रुपए में बना के बेच रहे हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम हो। अगर ये कंपनी ऐसा कर रही है, मुझे नहीं पता, तब तो ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इस तरीके से मिलावट कैसे हो सकता है? कोल्ड ड्रिफ्ट जो कफ सिरप है उसकी जांच का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं डॉक्टर साहब, लेकिन वो दूसरा, अब ये राजस्थान वाला किस्सा थोड़ा आप मुझे समझाइए। जो राजस्थान में जो सिरप था, उस सिरप का नाम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो है, यहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके चलते ये तय है, इसके चलते मौत नहीं हुई। और उसको और पुष्ट करने के लिए भरतपुर में सरकारी डॉक्टर ताराचंद ये सिरप पी लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इसके मायने क्या है मेडिकल टर्म्स में? डॉक्टर कैसे बीमार पड़ गया अगर दवाई में कुछ था नहीं? ठीक है, देखिए, अगर उसके अंदर डाइएथाइल ग्लाइकॉल है तो वह किसी को भी, एडल्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डोज चाहिए, बच्चों को कम डोज चाहिए, वह सबको ही बीमार कर सकता है। मतलब उसके कई सिम्टम्स होते हैं, गैस्ट्रिक सिम्टम हो सकते हैं, नाजिया वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी जी मचलाना, उल्टी होना, डायरिया होना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, किडनी के सिम्टम होते हैं, लीवर के सिम्टम्स होते हैं। तो किस सब पे प्रभाव डालता है वो। अगर उसमें पड़ा होगा तो डेफिनेटली वो प्रभाव डालेगा। और इमीडिएट तो जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं वो होते हैं, वो तो जल्दी शुरू हो जाते हैं, बाकी में थोड़ा सा टाइम और जो यहाँ पर दीपक झा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर साहब जो 2023 में कानून में बदलाव का जो ये हवाला दे रहे हैं कि नकली दवाइयों पे पहले 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान था अगर आप बेचोगे या पकड़े जाओगे ये कारोबारी, ये कालाबाजारी करते हुए, और 20,000 का जुर्माना, आप सिर्फ 5 लाख रुपए दो और बाकी कोई जेल नहीं। ये तो कमाल की खुली छूट मिली हुई है फिर तो दवा कंपनियों को। नियम में बदलाव, हाँ, इस नियम में बदलाव की मुझे जानकारी नहीं है। ये तो और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये बदलाव जो है इवन
सजा जो है 2 साल की जगह पे 5 साल कर देनी चाहिए और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि किसी की जान लेना जो है एक तरीके से जैसे 302 का मुकदमा चलता है उसी तरीके से वो होना मुकदमा चाहिए। क्यों नहीं तो चलना इसको चाहिए? तो और स्ट्रिक्ट करना चाहिए, और मुझे उसकी स्ट्रिक्ट होना जानकारी चाहिए, नहीं है। पर यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है या यहाँ पर सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है एक दूसरे को? डॉक्टर राहुल भार्गव, जिम्मेदारी ही नहीं कोई लेता दिखाई दे रहा है। संदीप जी, क्या ये पहला किस्सा है? क्या ये पहला किस्सा है जिसमें नकली दवाइयां या डाइथाइलिन ग्लाइकॉल की वजह से बच्चों की जान गई है? 1998 में 36 बच्चों की गुड़गांव में, जम्मू कश्मीर में 2019-2020 में 12 बच्चों की जान, मध्य प्रदेश में जो चल ही रहा है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अपने हिंदुस्तान के बाहर भी, गैम्बिया में 2022 में 66 बच्चों की जान गई, उज्बेकिस्तान में 2022 में 20 बच्चों की जान गई। क्या ये आज पहली बार ऐसी घटना हो तो रही है? मतलब जानकर अगर आप अनजान विश्व- बने हुए हैं, यानी कि आप कह रहे हैं अगर- सिस्टम को पता है, वो संदीप जी, रेड फ्लैग कई बार संदीप जी, रेज हो चुका है, तब भी हम सोए पड़े हैं। संदीप जी, अमेरिका में आखिरी बार कफ सिरप की वजह से किसी की जान गई थी, पता कौन से सन में? 1937 में। 1937 में 140 बच्चों की जान गई। उसके बाद इतना कड़ा नियम लाया गया कि वहां पे कोई बच्चों की जान 88 साल हो गए, मतलब 1937 में। हाँ, तो आप 88 ये साल हो गए। सोचिए, 88 साल। तो आप ये सोचिए, ये नई घटना नहीं है, ये हम किस बात पे चर्चा कर रहे हैं? ले डाउन स्टैंडर्ड्स हैं हमारे सारे के सारे, हमारी प्रक्रिया है, हमारी व्यवस्था है, बट कोई ना कोई इस व्यवस्था में सो रहा है। संदीप जी, ये कोई ना कोई या सारे सो रहे हैं। ना, मैं, क्योंकि मेरे कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी हैं, और राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्रालय, सब सोए पड़े हैं। तो हमारी निरीक्षण चाहिए, जो हमारे को इसमें प्रक्रिया में जो सावधानी बरतनी चाहिए, संदीप जी, कहीं ना कहीं वो लैकिंग है। ये पहली बार नहीं हो रहा देश में, और ये अभी आखिरी बार भी नहीं हो रहा। ये इसी प्रकार की घटनाएं होती जाएंगी जब तक हम अपने कड़े नियम और कानून का पालन नहीं करेंगे। हमारे पास नियम सब चीज का है, सांस लेने का भी नियम है हमारे पास संदीप जी, पर उसका पालन कौन करता है? पर मुझे एक चीज बताइए, सिरप में जहां 0.1 डाइथिलीन ग्लाइकॉल होना चाहिए था, ये भाई 2% हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मैं इतना मान सकता हूं। 48.6% इन दवाओं में डाइथिलीन ग्लाइकॉल था। ये आपके गले उतरती है बात? बिल्कुल नहीं उतरती, और किसी की उतर भी नहीं सकती, क्योंकि हम सवाल ये पूछ ही नहीं रहे कि वो आया कैसे। ये कहीं ना कहीं सौरभ मालवीय जी, झा, वाजपेयी जी, सबकी सब इस चीजों को लेके अगले 48 घंटे में भूल जाएंगे, और कुछ सालों में दोबारा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हम कड़े नियम बनाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये सब शब्द है। नहीं, इसमें एक और जो तर्क दिया जा रहा है राजस्थान की तरफ से, उनके स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, गजेंद्र जी गजब का ज्ञान बहुत कुछ दे रहे हैं कि नहीं, ये सरकारी अस्पताल ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी है, हम वो नहीं कर। ये मतलब क्या तमाशा बना रखा है? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ भी दे दे। अरे लॉ ऑफ द लैंड है। यस, लॉ ऑफ द लैंड समझना है। सरकारी और प्राइवेट में डिवाइड नहीं होता। अगर दवाई बनती है, उसकी गुणवत्ता प्राइवेट में और सरकारी में दोनों सेम होनी चाहिए। आप अपना पढ़ना नहीं झाड़ सकते कि सरकारी में अच्छी और प्राइवेट में खराब है, या प्राइवेट में अच्छी है सरकारी में खराब है। गुणवत्ता एक ही होती है, और वो सर्वोच्च होती है, ना कि अलग अलग होती है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट, ये फसाइल आर्गुमेंट है, ये हम लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। लोगों को भ्रमित ही किया जा रहा है। भ्रमित क्या मतलब? भाड़ में जाए जनता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी है क्या राकेश भाई? मैं आपको एक कथन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। मध्य प्रदेश औषधि नियंत्रक अधिकारी हैं डॉक्टर शोभित कोष्टा। अप्रैल 2025 में उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश नकली और घटिया दवाइयों से पूरी तरह मुक्त है। तुर्रा उन्होंने ये भी दिया कि विभाग, निर्माता और विक्रेता, ये तीनों कड़ी निगरानी रख रहे हैं। फिर उन्होंने दावा क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, कि दूसरे राज्यों से आने वाली दवाइयों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो मध्य प्रदेश में जिस दवाई से जिन बच्चों की मौत हुई है, वो दूसरे राज्य से आई हुई दवाई
है। यहाँ ये सवाल पूछा जा रहा है बुलडोजर केवल गरीब के लिए है क्या? दवाई बनाने वाली कंपनियों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर आप तय करिएगा, पहले मैं विषय रख दूं। हाँ पहले। बिल्कुल। अब उसके बाद आप देखिए कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमा पे हम चलते हैं। कोरोना के पहले मुख्यमंत्री थे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी तरफ से पूरे स्वास्थ्य महकमा में प्रमुख सचिव बनाया गया मोहम्मद सुलेमान को। आपको याद होगा हम लोग कोरोना काल पे सुने थे कि इंदौर और जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन पाया गया। उसके बाद हंगामा मचा, लेकिन वो हंगामा के बाद वो मामला दब गया, क्योंकि उस समय पर कोरोना का मामला था, लोगों ने ध्यान दिया और बड़ा हंगामा मचा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी हंगामा किया कि ये नकली इंजेक्शन लगाया जा रहा कोरोना से बचने के लिए। 2021 में जो कानून की बात करें, 2021 में शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से एक कानून बनाया गया जिसमें गैर जमानती धारा लाई गई और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया नकली दवा या घटिया दवा बनाने वाले या बेचने वाली कंपनियों के लिए। अब हम आते हैं आपके मौजूदा शासनकाल में। दरअसल क्या है, स्वास्थ्य महकमा पे हम मंत्री की तरफ देखते हैं। पहले मंत्री थे विश्वास सारंग, जिनकी अपने मंत्रालय पे नहीं चल रही थी। अभी मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला और सचिव हैं संदीप यादव। तो पहले थे सचिव मुख्यमंत्री के खास और अब की जो सचिव हैं वो मौजूदा मुख्यमंत्री के खास हैं। ये सारे सिस्टम को आप समझिए कि चयन कैसे बना हुआ है। यदि आप उस चयन को देखेंगे तो आपको बुलडोजर चलाने का निर्णय करना आसान हो जाएगा। नहीं, आपने डिटेलिंग दी मध्य प्रदेश की, अच्छा किया। मध्य प्रदेश सरकार कुछ और उसका रुख होता है, राजस्थान सरकार कुछ और कर रही होती है। अमित सोनी से कोई मिलने नहीं गया, दिल्ली से एक डॉक्टर साहिबा आकर उनका हालचाल पूछकर चली गई, बात खत्म हो गई। नहीं, ये नहीं पता कि वो डॉक्टर साहिबा गई क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ गई थी। इसका मतलब है कि महिला कल्याण विभाग की तरफ से कोई गया होगा। हाँ, वो डॉक्टर उसका क्या हासिल हुआ, क्या उस पर कार्रवाई हुई? यहाँ तो हिला वाली हो रही है ना। अमित जी ने जो बताया, जिम्मेदारी तय होगी। अमित जी ने जो बताया उसके हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि महिला बाल कल्याण विभाग से कोई गया, जिम्मेदारी तय होगी, बिल्कुल तय होनी चाहिए। होगी क्या? होनी चाहिए नहीं ना, होगी क्या? अरे या शतुर्मुर्ग बना हुआ है या गांधी जी के 3 बंदर से प्रेरित भाई, कितनी डिबेट हम कर चुके। जिम्मेदारी किस पे ला दी जाएगी और कौन ला देगा, पहले बताइए ना। पहली जिम्मेदारी किस पे? 1-2 अधिकारी को बस निलंबित कर देंगे, बात खत्म। सवाल सिर्फ अधिकारी के निलंबन का नहीं है, सवाल तो इस बात है कि पूरा चयन बदलने की जरूरत है। अब पूरा चयन कौन बदलेगा? क्योंकि चयन की गुरिया तो हमने तय की है ना, सारा सिस्टम तो हमने तय किया है। मतलब जिम्मेदारी तय नहीं होगी, इधर से उधर ये टोपी ट्रांसफर का खेल होता रहेगा। 13 बच्चों की मौत हो गई है, ये 130 भी हो सकते थे, हम भी भूल जाएंगे। उसके बाद कोई राजनीतिक खबर चलेगी, मसाला होगा, उसमें हिंदू मुसलमान का पुट होगा, उस पर हम गला फाड़ेंगे। और जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया वो साइलेंटली खामोश आंसू बहाते रहेंगे। ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे? सोचिए इस बारे में। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।